क्या भारत में अब अवैध घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई होने वाली है? खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार एक नया इमिग्रेशन बिल लाने पर विचार कर रही है, जिससे विदेशी नागरिकों की एंट्री, वीजा और पंजीकरण की प्रक्रियाओं में बड़ा बदलाव आ सकता है। इस बिल में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, विस्तार से इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। आज कई देश अवैध प्रवासियों की समस्या से जूझ रहे हैं। सीमाओं से चोरी छिपे घुसने वाले लोग, बिना वीजा पासपोर्ट के ठहरने वाले प्रवासी और नकली पहचान पत्र बनवाकर यहां रहने वाले लोग, ये सब सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती हैं। भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं है। खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों को लेकर कई बार बहस हो चुकी है। अब सरकार इस पर कड़ा रुख अपनाने पर विचार कर रही है। खबरों की माने तो भारत सरकार संसद में इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक 2025 लाने पर विचार कर रही है। अगर ये बिल पेश किया जाता है तो ये 4 पुराने कानूनों को हटाकर एक नया और सख्त कानून लाने का प्रयास होगा। इसमें कुल 6 अध्याय और 35 धाराएं हो सकती हैं, जो विदेशी नागरिकों की एंट्री, वीजा, पंजीकरण और निष्कासन से जुड़े प्रावधानों को एकीकृत कर सकती हैं। इस बिल में बिना वैध पहचान या वीजा के देश के भीतर पहुंचने वाले फॉरेनर्स पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब तक हमारे पास पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 है। नया विधेयक अगर लागू होता है तो इन सारे कानूनों का यह अकेला विकल्प हो सकता है। बिना वीजा पासपोर्ट आने वालों पर सख्ती, 5 साल की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, फर्जी दस्तावेजों से एंट्री करने पर 2 से 7 साल की सजा और 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद रुकने पर 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। विदेशी नागरिकों पर निगरानी हो सकती है सख्त। यूनिवर्सिटीज, अस्पतालों और अन्य संस्थानों को विदेशी नागरिकों की जानकारी सरकार को देनी होगी। ट्रांसपोर्ट कंपनीज जैसे एयरलाइंस और शिपिंग कंपनीज की जिम्मेदारी होगी कि वो बिना वैध दस्तावेज वालों को भारत न लाएं। विदेशियों के बायोमेट्रिक डेटा को रजिस्टर किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता, अगर कोई विदेशी भारत की संप्रभुता, अखंडता या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनता है तो उसे निष्कासित किया जा सकता है। कुछ संवेदनशील इलाकों में विदेशियों के जाने पर रोक लग सकती है। नजरबंदी केंद्र और निष्कासन, अगर ये कानून आता है तो इसमें नजरबंदी केंद्र का भी प्रावधान हो सकता है। जो विदेशी बिना वैध दस्तावेजों के पाए जाएंगे, उन्हें इन्हीं केंद्रों में रखा जाएगा और फिर उनके देश वापस भेजा जा सकता है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह मानवीय दृष्टिकोण से किया जाएगा। भारत एक विकासशील देश है और इसकी सीमाओं की सुरक्षा बेहद जरूरी है। अवैध घुसपैठ न केवल संसाधनों पर दबाव डालती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकती है। इसी कारण सरकार अब इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है। अगर ये बिल लागू हुआ तो भारत में विदेशी नागरिकों की एंट्री और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन क्या ये बिल वास्तव में आएगा, और अगर आया तो क्या ये अवैध प्रवासियों को रोकने में सफल होगा या नहीं? हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जी भारत।